यम्मी डिलीशियस एंड ब्यूटीफुल केक डेकोरेशन के साथ ये रसमलाई फ्लेवर का केक हमने बनाया है फ्रेंड्स। इसकी फिलिंग भी लाजवाब है एंड डेकोरेशन तो आप देख ही रहे हैं। तो मैं चेतना आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल चेतनास केक क्रिएशन में। वीडियो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है, इसलिए जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग रेसिपीज के लिए चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर केक की टेस्ट को और इन्हांस करने के लिए, उस टेस्ट में और चार चांद लगाने के लिए हमने केक स्पॉन्ज भी परफेक्ट रसमलाई फ्लेवर के साथ ही बेक किया है, जो कि आप देख सकते हैं कलर भी परफेक्ट है, स्पॉन्जी और सॉफ्ट भी है। इसकी रेसिपी पहले ही अपलोडेड है फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगी, आप वहाँ से चेक कीजिएगा कि ये केक स्पॉन्ज हमने किस तरह से परफेक्टली बेक किया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने ऐसी चीज़ों का यूज़ किया है जो हम रसमलाई में यूज़ करते हैं, तो इससे ये केक हमारा टेस्टी भी हुआ है, डिलीशियस भी हुआ है, फिर भी ये फ्लफी और स्पॉन्जी है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये उससे उसकी वजह से रफ या कुछ हार्डनेस उसमें नहीं आई है। यहाँ पर आप देखिएगा फ्रेंड्स कि हमने किस तरह से केक को कट किया है, क्योंकि स्क्वायर को कट करना, आइसिंग फिनिशिंग करना हर किसी के लिए आसान नहीं होता है। बिगिनिंग में इसके लिए प्रॉब्लम्स आती है। अब देखिए, हमने ना 4 साइड्स में अच्छे से पहले कट लगा लिया है। उसके बाद हमें नाइफ का स्ट्रेट हाथ रखना है फ्रेंड्स, ऊपर नीचे नहीं करना है, नहीं तो फिर आपका जो लेयर है ना वो ऊपर नीचे कट हो जाएगा। और इस तरह से हमने स्ट्रेट और इवनली हर एक लेयर को कट किया है, क्योंकि आपकी लेयरिंग अगर परफेक्ट हो ना, तो फिर आपका जो केक है फिलिंग अच्छे से आएगी और उसके बाद आप अच्छे से आइसिंग और फिनिशिंग कर पाएंगे। इस तरह से हमने तीनों लेयर्स को इवनली कट कर लिया है, आप देख सकते हैं। अब हम फिलिंग करेंगे। फिलिंग के लिए हमने यहाँ ले लिए है ड्राई फ्रूट, जिसमें मैंने आलमंड्स, पिस्ताचियो, कैशूज और रोज़ के ड्राई पेटल्स ले लिए हैं, और ये हमारी रसमलाई और ये रसमलाई की रबड़ी। इस तरह से ये सब चीज़ें हमारी जाने वाली है फिलिंग में और डेकोरेशन में। इससे केक ना इन्हांस होता है फ्रेंड्स, और इससे जो टेस्ट आती है ना वो लाजवाब होती है केक में। क्योंकि मेरे क्लाइंट का रिव्यू इतना गजब था कि उसके बाद तुरंत अल्टरनेट डे दूसरे दिन ही उन्होंने मुझे एक दिन छोड़ के रसमलाई फ्लेवर की ही ऑर्डर दी थी, उन्हें इतना वो केक पसंद आया था। अब देखिए, यहाँ पर हमने विपिंग क्रीम को परफेक्टली बीट करके हाफ व्हिप क्रीम मैंने ली है सिर्फ फिलिंग के लिए। उसमें मैंने जो रबड़ी थी ना हमारी रसमलाई की, उसे ऐड किया है 2 और 3 टेबल स्पून। और उसके बाद कुछ रसमलाई को भी मैंने क्रश करके उसके अंदर फिलिंग में डाला है। और अब यहाँ जो सभी ड्राई फ्रूट्स हम लेने वाले हैं उस सभी को मैं डाल दूंगी। इससे क्या होता है ना, जो फिलिंग में प्रॉपर टेस्ट आ जाती है फ्रेंड्स, अगर आप पहले ऐसे मिक्स करते हैं। सिर्फ आपको एक प्रिकॉशन लेना है, जब भी आप रसमलाई के केक बनाते हो, जब रबड़ी ऐड करते हो ना व्हिपिंग क्रीम के अंदर, तो आपकी व्हिप क्रीम परफेक्टली बीट होनी चाहिए, उसका टेक्सचर परफेक्ट होना चाहिए, नहीं तो फिर वो लिक्विड ही हो जाएगी। क्योंकि रबड़ी हम चाहे कितना भी थिक बना ले, लेकिन थोड़ा वो क्रश के मुकाबले में थोड़ी लिक्विड ही होती ही है। तो यहाँ पर आप कंसिस्टेंसी देख सकते हैं कितनी परफेक्ट मेरी व्हिपिंग क्रीम की कंसिस्टेंसी थी। दैट्स वाई मैंने इतना सब लिक्विड डालने के बाद भी वो वैसे की वैसे थिक रही है। अब जो रबड़ी वाटर है ना, उसी के साथ हम हर एक लेयर को सोक करेंगे। तो पहला लेयर मैंने बेस पे रख दिया है, थोड़ा सा नीचे पहले व्हिपिंग क्रीम को अप्लाई कर दिया था, और उसके ऊपर हम अच्छी तरह से सोक करेंगे। ये सोकिंग आपको थोड़ी स्लोली करनी है, बिकॉज ये पानी नहीं है फ्रेंड्स। तो ये रबड़ी है, तो ये जल्दी से सोक नहीं होती है, एब्जॉर्ब नहीं होती है हर एक लेयर में, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा स्लोली स्लोली करना है। बट हाँ, इससे टेस्ट जो आती है ना वो बहुत ही ज़्यादा इन्हांस होती है। क्योंकि मैं जब केक बना रही थी ना फ्रेंड्स, सच में स्मेल इतना सुपर आ रहा था उस वक्त कि मुझे भी लग रहा था कि अरे घर के लिए भी 1-2 दिनों में बना लेते हैं। बट ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हम रोज़ इतने केक्स बनाते हैं, तो हर वक्त जब हमारे केक अच्छे, क्योंकि हम होपली ट्राई ही करते हैं, 99 टू 100% हमारा हर एक केक हम बेस्ट बनाते हैं, उसमें टेस्ट होता है, उसमें एक परफेक्टली स्मेल होता है। तो हर एक केक तो हम घर के लिए नहीं बना सकते, इट्स नॉट पॉसिबल। तो पर इस तरह से हम अब कर रहे हैं यहाँ पर फिलिंग में हमने फर्स्ट लेयर के साथ ही व्हिपिंग क्रीम फिल कर दी। उसके बाद हमने ड्राई फ्रूट्स को ऊपर से हम स्प्रिंकल कर रहे हैं। जो तीनों ड्राई फ्रूट्स थे ना हमारे एंड रोज पेटल्स, उन सबको मैं यहाँ पर अच्छे से अप्लाई कर रही हूँ। और उसके बाद मेरी जो रसमलाई की बॉल्स थे ना वो बहुत बड़े बड़े थे फ्रेंड्स, आपने देखा होगा, इसीलिए एक एक दो दो बॉल्स में ही मेरे एक एक लेयर कवर हो रही थी अच्छे से। तो वो भी मैंने उसके ऊपर भी अप्लाई कर दी। यानी आपने देखा होगा फ्रेंड्स, हर एक बात हमने फिलिंग में भी डाली है और लेयर में भी ऐड किया है, तो इससे टेस्ट जो है ना वो गजब की लाजवाब हुई है। अब सेकंड लेयर में भी सेम यही होगा कि हम सोकिंग करेंगे, सोक करने के बाद फिलिंग वाले व्हिपिंग क्रीम और उसके ऊपर वापस से ड्राई फ्रूट्स,
और ड्राई फ्रूट्स के साथ रसमलाई। फ्रेंड्स, रसमलाई फ्लेवर का क्रश भी आता है, बट मैंने कभी यूज़ नहीं किया है आज तक, बट हाँ केक शॉप में मैंने देखा है, बट सुना है कि उसकी टेस्ट इतनी नहीं अच्छी होती है कि जितनी हम रसमलाई फ्रेशली यूज़ करते हैं ना उसकी होती है। क्योंकि मैंने जब से ये बेकरी स्टार्ट किया है, हमारा होम बेकरी, तब से तो मैं सिर्फ फ्रेश रसमलाई ही यूज़ करती हूँ। तो हर वक्त मेरे क्लाइंट्स का रिव्यू सेम रहा है कि उन्हें टेस्ट बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। यही मेरी मेथड है और यही मेरी टेक्निक है जो मैं आपके साथ डिटेल में शेयर कर रही हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा है फ्रेंड्स, पर देखिएगा तो आपकी भी जो सेलिंग अगर आप करते हैं, आप भी अगर होम बेकर हैं मेरी तरह, तो आपकी रसमलाई फ्लेवर की केक सच में ज़्यादा सेल होने लगेगी, इसकी मैं गारंटी लेती हूँ, अगर आप इस तरह से बनाते हो तो। क्योंकि इससे ना टेस्ट भी इन्हांस होती है और जो मतलब जो स्मेल, जो टेस्ट जो है ना, वो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती, इतना टेस्टी ये केक बनता है। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब इस तरह से हमारी अब फाइनल फिनिशिंग के पहले वाली जो हम क्रम कोटिंग करते हैं ना, वो हम कर रहे हैं। तो क्रम कोटिंग के लिए क्या करती हूँ, अगर आप मेरे वीडियोस देखते होंगे तो जो फिलिंग वाली क्रीम है ना फ्रेंड्स, उससे ही मैं क्रम कोटिंग करती हूँ। क्रम कोटिंग करते वक्त आपको टॉप टू बॉटम करना होता है फ्रेंड्स, आपको कहीं भी जगह होल नहीं छोड़ना होता है, नहीं तो फिर वो क्या होता है ना, हमारे केक के क्रम्स निकल आते हैं उस कोटिंग के बाद बावजूद। तो इसलिए आपको हर एक जगह अच्छे से फिल कर देनी है। अब देखिए मैंने कितने अच्छे से इवनली हर एक जगह पे क्रीम को अप्लाई करते हुए ये परफेक्टली क्रम कोटिंग की है। एंड एक्चुअल ये जब मैं कर रही थी ना फ्रेंड्स, ये नाइट का टाइम था, कुछ मैं 11 से 12 बजे ये सब कर रही थी फिलिंग, क्योंकि मुझे केक देना था अर्ली मॉर्निंग 7 बजे। तो ये जो मेरे क्लाइंट्स हैं ना, उन्हें जनरली सुबह 7:15 बजे केक लगता है। तो अब ये देखिए हम फाइनल आइसिंग किस तरह से कर लें, आप पहले देख लीजिए कि हमने ना यहाँ पर स्ट्रेट ही पाइपिंग बैग में व्हिपिंग क्रीम को फिल कर लिया है, उसमें से लाइट येलो कलर हमने ऐड किया है, और जिस तरह से मैं लाइंस लगा रही हूँ ना, वैसे स्ट्रेट लाइंस लगाई है। क्योंकि सर्कल केक में हम जनरली सर्कल घुमाते हैं, वैसे मैंने नहीं किया है, क्योंकि इससे ना फिनिशिंग थोड़ी अच्छी आती है हमारे केक की। और उसके बाद फिर मैंने बची हुई क्रीम को टॉप पे डाल दिया। पहले टॉप प्लेन कर लूँगी अच्छे से, और उसके बाद मैं साइड्स में करूँगी। तो मैं बता रही थी फ्रेंड्स, ये काम मैं नाइट में कर रही थी, क्योंकि मेरे जो क्लाइंट है ना, तो इन्हें सुबह 7:15 बजे जनरली 7 से 7:15 ऑलमोस्ट उन्हें केक चाहिए होता है। तो मैं सुबह में फ्रेश फाइनल डेकोरेशन करती हूँ, जिस तरह से अब हम कर रहे हैं। ये जो आइसिंग या डेकोरेशन, ये पार्ट सुबह में जनरली 4:30 नियर अबाउट उठ के वो पहले काम कर लेती हूँ, क्योंकि उसके बाद 6 o'clock से तो बच्चे स्कूल जाते हैं, तो वो भी होता है। तो उससे पहले फिर केक फिनिश करके कवर करके कूल करने के लिए मैं फ्रीज में रख देती हूँ। वैसे रात को भी कर सकते हैं फ्रेंड्स, बट पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लगता है कि हम होम बेकर है तो फ्रेश दे, तो इसीलिए फिर मैं रात में यानी केक डिलीवर करने से 4 to 5 आवर्स पहले मैं फिलिंग करके रख देती हूँ, और जनरली केक डिलीवर करने से 1 और 2 आवर्स पहले फाइनल आइसिंग करके फिर केक को कूल होने के लिए वापस से रख देती हूँ। इस तरह से करती हूँ, क्योंकि बहुत कम ऑर्डर्स ऐसी होती जो कि हमें 3-4 घंटे के अंदर देनी होती है। जब 3-4 घंटे की टाइम होता है ना, तब भी मैं तो पहले ऑर्डर आते ही केक बेक, उसके बाद तुरंत उसकी फिलिंग, फिर उसे कूल होने के लिए रख देती हूँ। और अब प्रैक्टिस के साथ हमारा मतलब स्पीड भी बढ़ जाता है, तो इतना स्पीड नहीं लगता है। हाँ बट हाँ, वीडियोस बनाने होते हैं तो थोड़ा आप स्पीड कम होने लगता है, क्योंकि हर एक बात हमें वीडियो में दिखानी होती है, तो उस हिसाब से हमें थोड़ा स्लोली काम करना होता है। हर एक बात को मेंशन करना होता है कि कहाँ हमने क्या किया है, तो उसमें थोड़ा टाइम जाता है। बट हाँ फ्रेंड्स, आपके लिए ये वीडियो तो हेल्पफुल होते ही होंगे, तो प्लीज़ आप लाइक शेयर कर दीजिए कीजिए। और चैनल अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो वो भी कर दीजिए कीजिए, क्योंकि ना बहुत एफर्ट लगते हैं फ्रेंड जब केक बनाते हैं और उसके साथ हम वीडियोस भी बनाते हैं ना, तो दुगनी तिगनी मेहनत लग जाती है। बट हाँ, कहीं तो एक थोड़ा सा हैप्पी प्लेजर होता है कि चलो किसी को हेल्प तो हो रही है, कि हम जो वीडियोज़ बना रहे हैं उसे कोई और भी हमसे सीख रहा है, ये थोड़ा सा प्लेजेंट मोमेंट होता है मन में। सो इस तरह से अब देखिए हम किस तरह से स्लोली स्लोली फाइनल आइसिंग और फिनिशिंग केक की कर रहे हैं, क्योंकि मैंने पहले भी आपको कहा कि स्क्वायर केक को फिनिश करना इतना आसान नहीं होता है फ्रेंड्स, बट टाइम के साथ आप सीख जाते हो करते करते। अब यहाँ पर हम कोम्ब इफेक्ट दे रहे हैं सॉफ्ट स्क्रैपर के साथ। ऐसे स्क्रैपर्स आ जाते हैं शॉप में, केक शॉप में मिलते हैं। तो ये देखिए, ये बहुत ही प्यारा पैटर्न उभर कर आया है, इससे मुझे तो फ्रैंकली बहुत पसंद आया था। आपको कैसे लगा पता नहीं, बट हाँ बहुत अच्छे दिख रहा था ये। और देखिए इस तरह से जस्ट 2 बार ही मुझे रियल में भी इसे घुमाना पड़ा था, और उसके तुरंत बाद इसका पैटर्न भी आ गया था, जो कि परफेक्ट हुआ था। अगर आपकी केक की फिनिशिंग अच्छी होती है ना फ्रेंड्स, तो आप जो भी वर्क करते हैं, पैटर्न्स निकालते हैं, कोम वर्क करते हैं, तो अच्छा आता है, एंड वो दिखने में भी लुक वाइज बहुत ब्यूटीफुल दिखता है। तो देखिए अब हमारा ये कोम वर्क कंप्लीट हो चुका है। अब ये N1 नंबर का मैंने लोजर ले लिया था,
और उसके साथ अब हम यहाँ पर रोजेट्स निकाल रहे थे। उसके बाद मैंने पहले ट्राई किया था कि मैं बड़ी वाली रसमलाई रखूँगी, बट वो वहाँ पर नहीं जम रही थी, वो हिल-डुल रही थी। फिर मैंने एक रसमलाई के 2 टुकड़े करके फिर मुझे उसे डालने पड़े, क्योंकि ना हम डेकोरेशन जब करते हैं ना फ्रेंड्स, तो लुक वाइज भी अच्छा लगना चाहिए, ये हमें सोचना होता है। तो फिर मैंने कट करके उन्हें डाल दिए, और क्योंकि केक का जो ऊपर का लेयर था वो बहुत बड़ा नहीं था डायामीटर, तो उस हिसाब से मुझे डेकोरेशन करना था। और यहाँ पर हमने 46 नंबर का नोज़ल ले लिया था, जिसमें मैं बॉर्डर बना रही हूँ नीचे में। उसके बाद फिर हमारा जो श्रेडर होता है ना, उस श्रेडर के साथ मैंने छोटे छोटे से उसे श्रेडिंग करके चिप्स जैसे बना लिए थे, आलमंड्स, पिस्ताचियो, कैशूज़ के। और उसके ऊपर फिर मैंने हमारी जो रोज़ पेटल्स थी ड्राई वाली, उन्हें स्प्रिंकल कर दिया था। इस तरह से फिर हाफ हाफ मुझे डेकोरेशन करना था, तो हाफ साइड में मैंने ऐसे किया। फिर ऊपर से मैंने हमारे सिल्वर बॉल जो होते हैं उन्हें अप्लाई किया। साइड्स में मैंने जो बर्थडे पर्सन थे उनका नाम फॉन्डेंट के साथ रेडी किया था, उसे सिर्फ मुझे फिर रखना था, वैसे रख दिया। एंड एक साइड जो फिर हाफ पार्ट जो था, 2 वॉल साइड वॉल्स हमारे केक की, वहाँ पर मैंने इसी तरह से हमारे ड्राई फ्रूट के साथ स्प्रिंकल कर दिया, क्योंकि रसमलाई फ्लेवर का एक वो यूनिक सिग्नेचर ही है कि अगर आप ड्राई फ्रूट्स नहीं अच्छे से स्प्रिंकल करेंगे तो वो लगता ही नहीं कि वो रसमलाई फ्लेवर है। तो इस तरह से ये रसमलाई फ्लेवर का केक हमने रेडी किया है फ्रेंड्स। आई होप आपको ये डेकोरेशन, डिज़ाइन, मेरी आइसिंग टेक्निक्स एंड फिलिंग पसंद आई होगी। वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हुआ होगा, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर कीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं होगा तो कर दीजिए, यानी ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस, डेकोरेशंस, केक की रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर करूंगी। एंड वन मोर थिंग फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने ये जो सिल्वर कलर के आते हैं ना, जो हम जनरली स्वीट्स पर लगाते हैं, वो सिल्वर, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है एक्चुअल, तो उसे मैंने यहाँ पर अटैच कर दिया है। उसके ऊपर मैंने आपको बॉटल भी दिखाई कि किस तरह से ये करना है। आई थिंक ये रिपीट हुआ है थोड़ा सा, तो ये यहाँ पर मैंने अच्छे से उसके ऊपर ऐड कर दिया। यानी एक वो जो होता है ना कि प्रॉपर हमारे स्वीट की जो फिलिंग होती है, वो जो सिल्वर कलर का वर्क कहते हैं शायद उसे, वो देखने के बाद ही हमें लगता है कि नहीं ये स्वीट है, तो वो मैंने कर दिया है। एंड इस तरह से हमारा वो पूरा डेकोरेशन ऑलमोस्ट फाइनल है। साइड्स में मैंने जो 2 पार्ट पर हमने ड्राई फ्रूट्स स्प्रिंकल किए थे, और 2 पार्ट पर मैंने सिल्वर बॉल जो थे छोटे वाले, उन्हें स्प्रिंकल कर दिया था। इस तरह से हमारा केक रेडी हो गया है डेकोरेशन के साथ एंड फिलिंग के साथ। कीप लर्निंग, हैप्पी बेकिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।